Hello guys, I hope you all are doing good and your preparation is going well. So today we have come up with another topic from PT 365 Science and Technology, that is Aditya L1 mission. So let's start it. Aditya L1 mission. Why this is in news? Using data from Visible Emission Line Chronograph VELC on board, Aditya L1 scientist from the Indian Institute of Astrophysics in collaboration with NASA have successfully estimated key parameters of a coronal mass ejection. देखो, अगर एक शॉर्ट वर्ड में आ जाए कि ये मिशन किससे रिलेटेड है तो इट इज़ रिलेटेड टू कोरोनल मास इजेक्शन. और आपने किस चीज़ का यूज़ किया है? यूजिंग द डेटा फ्रॉम द विजिबल एमिशन लाइन कोनोग्राफ. ये टेक्नोलॉजी हो गई. विजिबल एमिशन लाइन कोनोग्राफ VELC के मदद से इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कोलैबोरेशन विद नासा उन्होंने सक्सेसफुली एस्टिमेट किया है पैरामीटर क्या है कोरोनल मास इजेक्शन का. तो ये है. अब आदित्य L1 मिशन क्या है? इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन है. ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन है. ये किससे रिलेटेड है? आदित्य L1 मिशन सोलर. वैसे आपको L1 से भी समझ में आना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज पॉइंट्स होते हैं ये सोलर से ही रिलेटेड होते हैं. L1 L2 L3 L4 तो सोलर मिशन है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड कोरोनल हीटिंग. हमें ये समझना है कि कोरोनल हीटिंग कैसे होती है और जो सोलर विंड एक्सेलरेशन है वो कैसे होता है. फ्लेयर्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर. तो फ्लेयर्स समझनी है, जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं जो नियर अर्थ के पास वाला जो स्पेस का वेदर है वो कैसा है. सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है. टेम्परेचर कैसा है. टेम्परेचर रेनिस्टो फ्री. लाइफ स्पैन इसका 5 साल है. ये मिशन जो है 5 साल है इसका. अब इसमें 7 पेलोड्स यूज़ किए जाएंगे. एक है रिमोट सेंसिंग पेलोड्स और एक है इन सीटू पेलोड्स. इन सीटू मतलब उसी जगह पे जो हम पेलोड्स यूज़ करेंगे और रिमोट मतलब जो आसपास की सेंसिंग वाले पेलोड्स हैं. ये बस आप पढ़ सकते हो. VELC है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग है, सूट जिसको कह रहे हैं. फिर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, एस्पेक्स. ठीक है. इट प्लेस्ड इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैंग्वेज 1 पॉइंट. ये भी आ सकता है कि आदित्य L1, वैसे तो L1 से समझ में आ रहा है बट कौन से लैंग्वेज पॉइंट पे हमने इसको रखेंगे हेलो ऑर्बिट में? लैंग्वेज पॉइंट 1 में, L1 में रखेंगे. ऑफ द सन अर्थ सिस्टम विच इज़ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. हेलो ऑर्बिट क्या है? एक पीरियोडिक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है L1 में जो कि इन्वॉल्व करता है सन को, अर्थ को और स्पेस क्राफ्ट को. ये दिस इज़ द हेलो ऑर्बिट. Lagrange points the gravitational pull of two masses precisely equals to the centripetal force. अब लैंग्वेज पॉइंट पे क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है 2 मासेस का, जैसे अर्थ सन हो गया या सैटेलाइट हो गया, जो 2 मासेस होता है वो बहुत प्रिसाइसली इक्वल हो जाता है और सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता है. ठीक है. रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम. These points allow continuous uninterrupted observation of the sun. Also they help in reducing fuel consumption. तो वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज पॉइंट पे क्यों डालते हैं? लैंग्वेज पॉइंट पे हम अपना सैटेलाइट इसलिए डालते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है 2 ऑब्जेक्ट्स का वो इक्वल हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स से. तो आराम से जो हम सैटेलाइट है जो भी हमें वहाँ पे भेजना है टू ऑब्जर्व द स्पेस, तो वहाँ पे बहुत कॉन्टीन्यूस और अनइंटरप्टेड ऑब्जर्वेशन रहता है सन का और हमारा फ्यूल कंजम्पशन भी कम होता है. इसलिए हम लैंग्वेज पॉइंट्स पे डालते हैं अपने सैटेलाइट्स को. अदर मेजर सोलर मिशंस कौन से हैं? हिनोट्रो और पार्कर सोलर प्रोब. आई होप आपको आदित्य L1 मिशन पूरा समझ में आया होगा. हम इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं. इंडिया का पहला सोलर मिशन है. लाइफ स्पैन उसकी लैंग्वेज पॉइंट पे क्यों डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो नई अपडेट्स डालूँ वो आपको मिलती रहें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.